गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत अनुवाद कैसे बनाएं। संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें लकार जानना जरूरी है, क्योंकि बिना लकार जाने हम संस्कृत का अनुवाद बना नहीं सकते हैं। और लकार को हम लोग समझ लेते हैं। लकार का शाब्दिक अर्थ होता है होना। इंग्लिश के अनुसार चले तो लकार को टेंस है, और टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। और टेंस को हिंदी में काल कहने के साथ साथ काल का अर्थ समय होता है, जो समय को बताता है। अब समय को बताने वाला शब्द काल कहलाता है, तो यहाँ वाक्य में होने वाले शब्द को बताने वाला को लकार कहते हैं। और लकार को 5 भाग में बांटा गया है। पहला लट लकार, जो वर्तमान काल को बताता है। दूसरा लीट लकार, जो भविष्यत काल को बताता है। तीसरा लंग लकार, जो भूतकाल को बताता है। चौथा लोट लकार, जो आज्ञार्थक शब्द को बताता है। पांचवा विधिलिंग लकार, जो चाहिए अर्थ को बताता है। जब ये चाहिए अर्थ यानी हमने लिखा, पहले हमने समझा पढ़ा कि लकार का शाब्दिक अर्थ होता है होना, और लकार को इंग्लिश भाषा के तौर पर चले तो लकार को टेंस के अनुसार समझा जाता है। यानी टेंस का मतलब होता है काल, और काल मतलब होता है समय। उसी तरह समय को ही लकार बताता है। जैसे लकार को 5 भाग में हमने बांटा। पहला लट लकार, जो वर्तमान काल। दूसरा लीट लकार, जो भविष्यत काल। तीसरा लंग लकार, जो भूतकाल। चौथा लोट लकार, जो आज्ञार्थक शब्द। और पांचवा विधि लिंग लकार, जो चाहिए अर्थ के लिए। इसके बाद लट लकार कहता है कि हम वर्तमान समय को बताएंगे। यानी लट लकार कहता है कि वर्तमान समय में जो वाक्य है उसी को हम लट लकार के कह सकते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, सीता नाच रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ये आपका लट लकार का वाक्य है। दूसरा हमने लीट लकार लिखा। दूसरा बोला इसका भविष्यत काल सूचित होता है, तो ये कहता है कि जो भविष्य में आने वाले समय है वैसे वाक्य को लीट लकार में शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, वह घर जाएगा, सीता नाचेगी, बच्चे खेलेंगे। इसके बाद लंग लकार, जो भूतकाल है, जो बीता हुआ समय, भूतकाल जो बीत गया, उसके बारे में बोलता है। जैसे मोहन ने खाना खा लिया, सीता गाना गाई, मैं घर गया। ये वाक्य लंग लकार को सूचित करता है। अब लोट लकार, जो आज्ञार्थक आज्ञा वाले शब्द को, जैसे एक गिलास पानी लाओ, श्याम को खाना दो, गरीब में भोजन को बांटो। अब ये फिर इसके बाद कहा विधि लिंग लकार, जो चाहिए अर्थ का होता है, जो कहता है चाहिए अर्थ वाले वाक्य होते हैं। जो जैसे हमें सुबह में टहलना चाहिए, हमें मन से पढ़ना चाहिए, ये वाक्य को बताइए विधि लिंग लकार होता है। तो हमने पढ़ लिया लकार किसे कहते हैं और लकार को कितने भाग में बांटा गया। अब हम ये जान लेते हैं कि वाक्य को लट लकार वर्तमान काल के साथ हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हम लट लकार का पूरा जिक्र कर देते हैं, इसका वर्णन कर देते हैं। आप समझिएगा, फिर ध्यान से समझने वाली बात है, समझ जाइएगा, आपका पूरी बन जाएगा। उम्मीद तो हमें तो पूरा लगता है बन जाएगा आपसे। अब देखिए हम लकार में आपका चलते हैं लट लकार।
जो वर्तमान काल को बताता है, यानी वर्तमान काल यानी कहता है कि वर्तमान समय, यानी वैसे वाक्य जो वर्तमान समय में जारी हो। जैसे वह जा रहा है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। लट लकार वैसे वाक्य जो वर्तमान समय को सूचित करता है। वैसे वाक्य जो वर्तमान समय को बताए वो वाक्य लट लकार का होगा। और अगर इसे हम इस परिभाषा के तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक अलग है जो पहचानने का नियम है। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस में भी पहचानने का नियम होता है, तो इसका भी पहचानने के नियम है। पहचानने का नियम क्या है? कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा रहा है, रही है, रहे हैं एवं रहा हूं लगा रहे तो वह वाक्य लट लकार का होता है। हम अगर किसी भी तरह का कोई वाक्य दिया रहे और उसको बनाने के लिए हम समझे तो हमने पहले लट लकार पढ़ रहा है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लट लकार का वाक्य है? अगर हम परिभाषा के तौर पर पहचान लिए तो ठीक है। वजह से वह वैसे वाक्य जो वर्तमान समय को सूचित करता है लट लकार का होगा। या फिर पहचानने का नियम है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है तथा रहा है, रही है, रहे हैं एवं रहा हूं लगा रहे तो वह वाक्य लट लकार का वाक्य होता है। जैसे वह खाता है या वह खा रहा है, ये दोनों वाक्य हैं जो दोनों एक ही लकार का है। दोनों का अनुवाद बनाया जाएगा तो एक ही बनेगा। देखिए कैसे बनता है। और पहचानने के लिए आपको मालूम भी चल रहा होगा कि दोनों एक ही लकार का कैसे है, क्योंकि अंत में क्या है? ता है और इसके अंत में क्या है? रहा है। तो इसमें बोला गया है कि जिसके अंत में ता है या फिर रहा है लगा रहा है वो कौन सा लकार? लट लकार। तो मित्र हमको समझ में आ गया हो कि आप वाक्य को पहचान लीजिएगा कि कैसे वाक्य पहचानेंगे। देखेंगे वाक्य दिया रहे, देख लेंगे जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, बस समझ जाना है हमें कि कौन सा लकार होगा? लट लकार। और काल में भी कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, यानी वर्तमान समय को बता रहा होगा। और जब ये समझ जाइएगा तो इसके फिर धातु रूप के अनुसार आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे इसका धातु रूप क्या होता है? इसका धातु रूप जान लेते हैं। लट लकार का धातु रूप क्या होता है? लट लकार का धातु रूप तीन वचन के अनुसार और तीन पुरुष के अनुसार होता है। आप पढ़े भी होंगे, जाने भी होंगे किस तरह से रूप चलता है इसका। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष में आपका चलेगा पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा चलेगा उत्तम पुरुष। ये हो गया। अब इसके अनुसार चलेगा ती, तह, अंति। इसके बाद चलेगा सी, थ, आमी, आव, आम। ये हमने आपको लट लकार का धातु रूप लिखा।
जो धातु रूप में आप पढ़े होंगे तीता अंति सी था आमी यावा आम। और प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, प्रथम पुरुष में द्विवचन में त, प्रथम पुरुष में बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष में एक वचन में सी, मध्यम पुरुष में द्विवचन में था, मध्यम पुरुष में बहुवचन में था, उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष में द्विवचन में आव, उत्तम पुरुष में बहुवचन में आम। अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि लट लकार का धातु रूप में उत्तम पुरुष में द्विवचन क्या होता है, तो आपको बताना होगा क्या होता है, आव। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लट लकार के धातु रूप में मध्यम पुरुष में बहुवचन में क्या होता है, तो आपको बताना होगा था। इसी पे आप सब धातु रूप भी लिख सकते हैं। तो धातु रूप शब्दों के अनुसार, जैसे आपको कहा जाए कि पठ धातु का रूप लट लकार के धातु रूप के अनुसार लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि पठती, पठतः, पठन्ति। यहाँ पे अ नहीं लिखा जाता, अ इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ठ में अ है। और आप आगे लिख सकते हैं पठसी, पठथा, पठथा। इसके बाद लिख सकते हैं पठामी, पठावा, पठामा। और जब ये लिख लीजिएगा, आपसे कोई पूछ दे कि पठ धातु का रूप लट लकार में मध्यम पुरुष में द्विवचन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं पठता होगा। पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष में लट लकार के अनुसार बहुवचन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि पठंती होगा। यहां तक आप समझिए। अब ये इसका अब हम पढ़ेंगे लट लकार में धातु रूप के अनुसार। हमने पिछली बार कहा था, पीछे कहा कि इसके अनुसार वाक्य बनाना होता है, तो कैसे बनाएंगे, अब इसके बारे में सीखेंगे। धातु रूप तक आपका कंप्लीट है। अब इसके आगे देखते हैं। एक इसके आगे जो है कहा जाता है कि एक संजीवन बूटी की तरह काम करने वाला एक सूत्र है जो आपको याद करना है। वो याद रहेगा तब आप पांच लकार का अनुवाद किसी भी समय किसी अवस्था में बना सकते हैं। जो क्या है लिख रहे हैं आप, देखिएगा। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब, तो मतलब तुम या आप, युवा माने तुम दोनों या आप दोनों, युवम मतलब तुम लोग या आप लोग, युवम मतलब तुम लोग या आप लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग या हम सब। वयम मतलब हम लोग या हम सब। ये आपका हमने अभी बोला ये सूत्र है। अगर आपका नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं, वयम मतलब हम लोग या हम सब। अब ये हमने जब लिख दिया तो हमने ही बताया कि ये एक तरह से संजीवन बूटी की तरह काम करता है, जो आपको पांचों लकार में जरूरत पड़ेगा। जो हमने लिखा, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब, तुम माने तुम या आप, युवाम माने तुम दोनों या आप दोनों, युवा मतलब तुम लोग या आप लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग या हम सब। अब इसके अनुसार हमने ये संजीवन बूटी इसको क्यों कहा, इसके लिए हम थोड़े से आगे लट लकार के धातु रूप जो हमने लिखा उसके अनुसार समझेंगे और कैसे अनुवाद बनाएंगे वो समझेंगे। पहले ये आपको बहुत जरूरी है, इसको आपको पूरी तरह हर समय माइंड में सेट कर लेना है कि सा मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वह मतलब हम लोग। जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो आपको पूरी तरह से अनुवाद लट लकार का सेट करने आ जाएगा। आप देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा हमने झूठ बोला या गलत बोला। देखिए आप,
हमने ये लिख दिया, आप अपने कॉपी में इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम जो बता रहे हैं, अब आपका अनुवाद बनाने का मुख्य बात है, जो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हमने अभी धातु रूप में लिखा था, लट लकार का धातु रूप में एक वचन, फिर से वही बात लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, इसीलिए हमें लिखने पड़ जा रहा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इसमें हमने अभी पढ़ा था ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब ये हमने लिखा, और जो अभी हमने संजीवनी बूटी की तरह जो लिखवाया उसको हम इस पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया स, यहाँ पे हमने लिखा तौ, यहाँ हमने लिखा ते, यहाँ त्वम, यहाँ युवाम, और यहाँ हमने लिखा यूयम। इसके बाद लिखा अहम, आवाम, वयम। अब देखिए ये आपका सेट अब बन गया। अब इसको समझना है और आपको अनुवाद बनाना है। समझने वाली बात क्या है, हमने एक वाक्य लिख रहा है, जो आपको पहचानना है, बताइएगा लट लकार है या नहीं। वह जाता है, तो हमें तो ये लगता है कि आपका यह वाक्य है जो लट लकार का है। या वह खा रहा है, क्योंकि दोनों वाक्य के अंत में ता है और रहा है लगा हुआ है। पहचानने का नहीं आपको हमने बताया अभी कि क्या लगना होना चाहिए, तो क्या होगा। अभी लिखा था हमने कि ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है वह का हमने संस्कृत देखिए, यहाँ पे पहले लिखा था सह मतलब वह। और आप जानते होंगे इसमें जाता है यानी जाना मुख्य क्रिया है, और जाना का होता है गच्छ, और सह के साथ इधर वो जो आपका धातु रूप है वो लग जाता है, तो सह के साथ क्या लगेगा, ती, सह गच्छति। इसके बाद वह है, वह खा रहा है, वह का बनेगा आपका वह का भी हमने लिखा सह, और खाना का होता है खाद, और आप बताइएगा सह के साथ क्या लगेगा, ती, हमने यहाँ पे लगा दिया ती, सह खादती। इसी के आधार पे दूसरा बना रहे हैं, आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यही पे आपको समझने वाली बात है। दूसरा क्या है, दूसरा रहे मैं नाचता हूं। मैं नाचता हूं, सबसे पहले वाक्य पहचानेंगे, अंत में ताहू लगा हुआ है, लट लकार होगा जो वर्तमान काल को बताता है। और मैं का संस्कृत अभी हमने लिखा, जो संजीवन बूटी में लिखा, मैं का होता है अहम, और नाचना का होता है नृत्य, और अहम के साथ रहेगा आमी, तो और नहीं लगता है, और आमी आपका लग जाएगा यहाँ पे, अहम नृत्यामी। इस पे एक और अनुवाद आपको हम देते हैं, अभी और एक और बताते हैं। अगर इस पे रहे हम लोग सिनेमा देखते हैं, हम लोग सिनेमा देखते हैं, तो हम लोग का बनेगा यहाँ संस्कृत आपने अभी पढ़ा, वयम मतलब हम लोग, सिनेमा का चलचित्रम, और देखना का पश्य, और बताइएगा वयम के साथ क्या लगेगा, आम। हमने यहाँ पे आमा लगा दिया, पश्य आमा, पूरी पूरी बन गया आपका। ये तो आपको मिल जाएगा पूरी तरह, लेकिन इसमें एक और बात है जो आपको थोड़ी समझने की बात है, वो आप समझ लीजिएगा, आप भी उसे पूरी तरह बना लीजिएगा। वो क्या समझने वाली है, वो यह समझने वाला है, इसमें हम सह तौते ये मिल जा रहा है तो आप बना ले रहे हैं। जैसे दूसरा वाक्य हम एक लिख रहे हैं, राम पढ़ता है, आप बताइएगा इसमें आपका राम का संस्कृत तो आपको मालूम है कि राम का होता है रामा। अब ये बताइए आप कि राम के यहाँ पे आपको मिल रहा है किसी भी शब्द में, तो फिर आप क्या लगाइएगा। आपको यह पता है कि पढ़ना का क्या होता है, पठ, तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले कर्ता में एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो हमें साफ मालूम चलता है कि एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, ती, यहाँ फट से आप लगा दीजिए पठती। अगर यहाँ दो नाम रहेगा, राम और श्याम पढ़ते हैं, हो सकता है दूसरा नाम क्या रहेगा, जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं,
राम और श्याम पढ़ते हैं। तो राम और का संस्कृत तो आपको मालूम होगा कि बाद में लिखा जाता है, तो पहले हम श्याम का लिख लेंगे, राम श्याम, और का च, और पढ़ना का पठ। तो आप बताइएगा कि राम और श्याम के साथ द्विवचन है तो क्या रहेगा, तब यहाँ पढ़ता कर देंगे। समझ में आ रही बात आपको? और ये समझिएगा। तो फिर इसके बाद एक और आपको हम बता रहे हैं, इसी पे एक और उदाहरण आपको साफ साफ स्पष्ट मालूम चलेगा जो हम लिख रहे हैं। जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बच्चे है यहाँ पे देखिएगा, बहुवचन है, यानी बच्चे का होगा बालका, और गेंद का आप पढ़े होंगे कंदुकम। और इसके बाद जब आप कंदुकम पढ़े होंगे, गेंद का होता है कंदुकम, और फिर खेल रहे यानी खेलना क्रिया है, तो खेलना का होता है क्रीड। और आप बताइएगा यहाँ एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन। तो हमें देखने से साफ मालूम चलता है कि यह बहुवचन है, और बहुवचन रहे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अंति लगेगा, तो हम यहाँ पे आपका अंति लगा दिए। अ आपका विलुप्त हो गया, यहाँ पे अ है, इसीलिए आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और उदाहरण इसी पे आपको हम बताते हैं। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम का क्या होगा आप बताइए, इसका अनुवाद बनाना है। तुम का आपने पढ़ा अभी कि त्वम होता है, और पढ़ना का होता है पठ, और त्वम के साथ क्या लगता है देखिए यहाँ सी, हम यहाँ लगा देंगे सी, त्वम पठ से। यहाँ पे अगर तुम नहीं रहे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तुम को हमने हटा दिया, यहाँ से ये भी हट जाएगा क्योंकि ये तुम के साथ लगा हुआ था, हम लोग का भी यहाँ हट जाएगा। अब बताइएगा हम लोग का संस्कृत क्या होता है, देखिए वयम, तो हम यहाँ लिखेंगे वयम। और अब ये बताएंगे कि वयम के साथ क्या लगता है, आम, तो यहाँ लगा देंगे आम। उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके आधार पे हम लट लकार का वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले लकार, लकार का शाब्दिक अर्थ होता है होना। इसे 5 भाग में बांटा गया है। पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लोट लकार, और पांचवा विधि लिंग। लट लकार वर्तमान काल को बताता है, और हमने बताया कि लट लकार वर्तमान काल के अनुसार हम संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं, जिसके लिए हमने बताया कि जो वर्तमान समय को सूचित करे वो वर्तमान काल होता है, और उसे हम लट लकार के अनुसार कहते हैं। या फिर पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लगा रहे, तो उसे हम लट लकार वर्तमान काल का वाक्य समझते हैं। और जब वाक्य दे दिया जाए, समझ लिया जाए, तो संजीवन बूटी के अनुसार उसके धातु रूप सेट कर देंगे। धातु रूप लट लकार का हमने पढ़ा, तीता, अंति, सीथा, था, आमी, आवा, आमा। अगर इस पे हमें किसी भी क्रिया का धातु रूप बैठाना हो, जैसे पठ, चल, हंस, पच, ये सब, तो अगर इसे हमें इस पे बैठाना हो तो पच से बैठाना हो तो पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचथा, पचथा, पचामी, पचावा, पचामा। अगर हमें चल के अनुसार चलाना है तो चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलथा, चलथा, चलामी, चलावा, चलामा। ये आपका धातु रूप। इसमें आपको पूछा जाएगा कि पठ धातु का रूप, पठ धातु का रूप लट लकार के अनुसार प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा पठंती। चल धातु का रूप लट लकार के अनुसार उत्तम पुरुष में बहुवचन क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा चलामा। ये आपका बनाने का तरीका। और इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ी सी और क्या समझने वाली बात है कि जब ये मिल जाए सह तव ते, त्वम युवाम युवम, अहम अवाम वयम, तो इसके अनुसार तो हम सेट कर देंगे। लेकिन जब कर्ता हमें ना मालूम चले इसके अनुसार कैसे है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि कर्ता कितने वचन में है। नाम के अनुसार देख लेंगे कितने वचन में है, या कुछ भी रहे कितने वचन के अनुसार, एक वचन रहे ती रहेगा, द्विवचन रहे तह रहेगा, बहुवचन
वचन रहेगा, अंति रहेगा, तीता अंति। अब इसी पे एक और उदाहरण आपको हम बता देते हैं, 2-3, उसके बाद फिर आपका यही प्यार स्टॉप। बाकी फिर आगे का लिट लकार का अनुवाद बनाने के लिए आपको देखना होगा, तो फिर आगे वाली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। इसको आप पूरी तरह से समझ लीजिए, फिर तो आगे वाला जितना भी मिलेगा वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर इसी पे एक और अनुवाद हम लिखते हैं, जैसे तुम लोग घर जा रहे हो। अब बताइएगा आप ही लोग, तुम लोग सबसे पहले वाक्य पहचानेंगे, वाक्य के अंत में रहे हो है, यानी ये तो सीधी तरह हमें मिल जा रहा है, पहचानने का नियम में मिल जा रहा है पूरी तरह, और हम इसको कह सकते हैं ये लट लकार का है। और जब लट लकार का है तो वर्तमान काल को बता रहा है, और वर्तमान काल में आप लोग पढ़े भी होंगे धातु रूप तीता अंति सीता था आमी आवा आम। तो तुम लोग का क्या होता है, यूयम, और घर का गृहम, और जाना का गच्छ। तो युवम के साथ क्या लगेगा, था, हम यहाँ पे लगा देंगे था, बन गया पूरी तरह गच्छता। और इसी में एक और अनुवाद बताते हैं आपको हम, गच्छता ये तो आपका बन गया। अब हम नीचे वाले अनुवाद थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपको हम इस पे नहीं सेट होगा, ये देख लीजिए। जैसे आप जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, बस वही इसी तरीका है। यहाँ भी देख लीजिए, हम लोग जाते हैं, यहाँ अंत में क्या है, ते है, हम लोग का क्या होगा, वयम, बाजार का आटम, जाना का आप जानते हैं गच्छ, और बताइएगा वयम के साथ क्या रहेगा, आम, हमने यहाँ लिख दिया आम, गच्छाम। इसी में थोड़ा और रहेगा, राम लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं, हो सकता होगा, तो हम ये लिख सकते हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, या फिर जा रहे हैं, बात दोनों एक ही बनता है, क्योंकि दोनों एक ही लकार में होगा, ता है ती है। तो अब हम इसे बनाएंगे, तो राम का होगा रामा, लक्ष्मण का होगा लक्ष्मणा, और का चा, सीता का सीता, और वन का होगा वना, और जाना का होगा गच्छ। अब बताइएगा हमें कितने वचन है ये, क्योंकि इसमें तो मिल नहीं रहा है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो क्या लगेगा, अंति। हम यहाँ से कर देगा अंति। उम्मीदता आपको अब पूरी बन जाएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जो हमने संजीवनी बूटी जिसको बताया वो आप पूरी तरह याद कर लीजिएगा, और धातु रूप के अनुसार सेट करना समझ लीजिए, स के साथ ती लगता है, तौ के साथ त, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, वाम के साथ था, युवम के साथ था, अहम के साथ आमी, अवाम के साथ आवा, और वयम के साथ आम, इसके अनुसार आप बना लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, फिर अब अगले दिन पढ़ेंगे।